आज का वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं काफ़ी देर तक बस बैठा हुआ था और सोच रहा था पिछले कुछ सालों में लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। एक टाइम होता है जब सिर्फ तुम एग्जाम्स, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस के बारे में सोचते हो। फिर धीरे धीरे तुम खुद पैसे कमाने लगते हो, खुद डिसाइड करते हो कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ बचाने हैं। और तब रियलाइज होता है कि अर्निंग और मनी हैंडल करना दोनों कम्प्लीटली अलग स्किल्स हैं। मुझे ऑनेस्टली याद नहीं कि स्कूल में किसी टीचर ने कभी बताया हो सैलरी आने के बाद उसका प्लान कैसे बनाना है, क्रेडिट कार्ड कब यूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट कब शुरू होनी चाहिए, या फिनेंशियल मिस्टेक से कैसे बचना चाहिए। और फनी बात पता है क्या है? हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ का हम रोज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में सबसे कम जानते हैं, मनी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्टूपिड मिस्टेक किए हैं और उन मिस्टेक्स ने मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा दिए। अगर ये लेसन मुझे 3-4 साल पहले पता होते तो शायद आज मेरी फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी और बेटर होती। इसलिए सोचा आज वही बातें शेयर करता हूँ। हो सकता है इनमें से एक भी पॉइंट तुम्हारी लाइफ में काम आ जाए। लेसन नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से पहले अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स समझो। एक टाइम था जब मुझे लगता था क्रेडिट कार्ड मतलब स्मार्ट लोगों की चीज, कैशबैक मिल रहा है, रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, तो उसे यूज क्यों ना करें। पेपर पर ये सब बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्रेडिट कार्ड नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उस फीलिंग्स की जहां तुम्हें लगता ही नहीं कि पैसे खर्च हो रहा है। जब वॉलेट से 2000 निकालते हो तो थोड़ा सा दर्द फील करते हो, लेकिन जब सिर्फ कार्ड स्वाइप करते हो या फोन टैप करके पेमेंट कर देते हो तो ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। और इसी वजह से कभी अननेसेसरी शॉपिंग, कभी एक्सपेंसिव डिनर, कभी चलो कोई बात नहीं वाली एक्सपेंस नॉर्मल लगने लगता है। एक एक ट्रांजैक्शन छोटा होता है, लेकिन महीने के एंड में स्टेटमेंट देखते ही लगता है यार मैंने इतना सारा खर्च कब कर दिया। मुझे बाद में समझ आया क्रेडिट कार्ड का पर्पज सिर्फ पेमेंट इजी बनाना नहीं है, वो स्पेंडिंग भी इजी बना देता है। इसलिए मैंने एक सिंपल रूल फॉलो करना शुरू कर दिया। जो फिक्स्ड एक्सपेंस है जैसे सब्सक्रिप्शंस या बिल्स, उनके लिए क्रेडिट कार्ड ठीक है, लेकिन रैंडम शॉपिंग या इम्पल्स स्पेंडिंग उसे जितना हो सके कंट्रोल करो, क्योंकि असली रिवार्ड पॉइंट से नहीं बची हुई सेविंग से वेल्थ बनती है। और दूसरी चीज, ये शायद मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी, लेसन नंबर 2, सबसे महंगा डिसीजन देर करना होता है। मैंने हमेशा सोचा था इन्वेस्टमेंट तब शुरू करूंगा जब इनकम अच्छी हो जाएगी, फिर लगा नहीं पहले इमरजेंसी फंड बना लेता हूँ उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा, और फिर लगा अभी मार्केट बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे आएगा तब शुरू करेंगे। और पता ही नहीं चला महीने साल बन गए। मुझे बाद में समझ आया इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट क्रैश नहीं होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है। हम परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं जबकि परफेक्ट टाइम ऑलमोस्ट कभी आता ही नहीं। एक और चीज जो मुझे बहुत लेट समझ आई वो है कंपाउंडिंग। पहले मुझे लगता था यार सिर्फ 500 या 1000 इन्वेस्ट करके क्या ही होगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कंपाउंडिंग अमाउंट को रिवॉर्ड नहीं करती, कंपाउंडिंग कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। जितनी जल्दी तुम शुरू करते हो उतना ही ज़्यादा टाइम तुम्हें फॉलो करता है। और टाइम इस दुनिया का एक ऐसा एसेट है जो बाद में पैसा देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो अभी सैलरी कम है, अभी स्टूडेंट हो, अभी वेट कर लेता हूँ, तो बस एक बार ये सोचना हो सकता है तुम पैसे नहीं टाइम लूज कर रहे हो, और इन्वेस्टिंग में सबसे एक्सपेंसिव चीज वही होती है। इसलिए परफेक्ट अमाउंट का वेट मत करो, परफेक्ट हैबिट बनाओ। हर महीने थोड़ा सा ही सही लेकिन शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारा पोर्टफोलियो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देखकर नहीं बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजन देखकर बनेंगे। और बिलीव मी, फ्यूचर वाले तुम आज वाले तुमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा, शुरू और थोड़ा जल्दी क्यों नहीं किया। अब तीसरी बात, ये लेसन शायद मेरी मनी माइंडसेट ही चेंज कर गया। लेसन नंबर 3, पैसा सिर्फ सेव करना काफी नहीं होता, उसे काम पर लगाना भी पड़ता है। बचपन से हम एक ही लाइन सुनते रहे, पैसे बचाओ, और ये एडवाइस गलत भी नहीं है, सेविंग जरूरी है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर मेरा पैसा अकाउंट में पड़ा रहे और मैं हर दिन 8-10 घंटे काम कर रहा हूँ तो एक्चुअली काम कौन कर रहा है, मैं या मेरा पैसा? आंसर ऑब्वियस था, सिर्फ मैं। और वही प्रॉब्लम थी। उस दिन मुझे समझ आया कि पैसे को दो तरीके से रख सकते हैं, या तो वो बस पड़ा रहे या फिर वो तुम्हारे लिए काम करे। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियसली पढ़ना शुरू किया। मुझे पहले लगता था इन्वेस्टिंग मतलब हर रोज चार्ट देखना, ग्रीन और रेड कैंडल्स देखना, हर न्यूज़ पर पैनिक होना। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ हर इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं होता। बहुत लोग सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग करते हैं, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी लाइफ जीते हैं। उनका फोकस मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं होता, अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखना होता है। और ऑनेस्टली मुझे यह अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल लगी, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के पास पूरा दिन मार्केट देखने के टाइम ही नहीं होता। या तो हम जॉब करते हैं, या पढ़ाई करते हैं, या बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि तुम दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बन जाओ,
जरूरी ये है कि तुम्हारा पैसा धीरे धीरे तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करना शुरू करे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सिर्फ सैलरी से वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। वेल्थ तब बननी शुरू होती है जब तुम्हारी इनकम के साथ साथ तुम्हारा पैसा भी अर्न करना शुरू कर दे। और शायद इसीलिए फिनेंशियल फ्रीडम किसी एक लकी डिसीजन से नहीं आती, वो आती है छोटे छोटे डिसीजन से जो तुम बार बार रिपीट करते हो। और लास्ट लेसन, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 4, मनी गोल नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पहले लगता था जो लोग पैसे के बारे में बहुत बात करते हैं वो बस रिच बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी चीजें समझ में आने लगी। मैंने रियलाइज किया मनी सिर्फ एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, मनी ऑप्शंस देता है। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तुम ट्रीटमेंट चूज कर सको, और अगर किसी दिन तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़े तो सिर्फ सैलरी के डर से गलत जगह रुकना ना पड़े। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें पहले बैंक बैलेंस चेक ना करना पड़े। और शायद इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब फरारी या प्राइवेट जेट नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है रात को सोने से पहले ये टेंशन ना हो कि अगला महीना कैसे निकलेगा। और जितना मैं मनी के बारे में सीख रहा हूँ उतना ही मुझे समझ आ रहा है, पैसे इंसान को चेंज नहीं करता, पैसा बस उसे और ज्यादा वही बना देता है जो वो पहले से होता है। अगर कोई जेनरस है तो ज्यादा पैसा उसे और जेनरस बना सकता है। अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो पैसा उसे और रेस्पॉन्सिबल बना देगा। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना गोल मत बनाओ, उस इंसान को बिल्ड करो जो पैसा हैंडल भी कर सके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश ये सारी बातें मुझे 3-4 साल पहले ऑनेस्टली कोई बता दिया होता तो शायद कुछ गलतियां बच जाती और शायद कुछ पैसे भी बच जाते। लेकिन फिर लगता है हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टोरी कंप्लेन करके लिखेगा या सीख कर। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हो तो शायद तुम ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन चूज कर चुके हो। और एक लास्ट बात, आज से 10 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ शायद तुम्हें याद भी न रखे कि तुमने कौन सा फोन यूज किया था, कौन सी बाइक चलाई थी, कौन सा ब्रांडेड शूज पहना था, लेकिन वो ये जरूर याद रखेगा कि तुमने एक दिन डिसाइड किया था बस अब मैं पैसे को इग्नोर नहीं करूंगा। और बिलीव मी, हो सकता है वही डिसीजन तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए।